तो आज हम पढ़ेंगे एक कहानी जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, जिसका नाम है धनवर्षण। तो हम सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 से 1979 तक के बीच में माना जाता है, जो कि हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे, ठीक है। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और कई सारी अनेक भाषाओं के विद्वान भी थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान भी था, ठीक है, और उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में थी। तो अब हम आते हैं चैप्टर पे। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। किसी एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ये एक बहुत करामती मंत्र जानते थे। मंत्र का गुण यह था कि एक विशेष प्रकार का नक्षत्र योग आने पर जब उसका प्रयोग किया जाता तो आकाश से नाना प्रकार के रत्न और धन की वर्षा होने लगती थी। उस ब्राह्मण के पास एक बड़े बुद्धिमान विद्यार्थी पढ़ते थे। एक दिन एक काम से ब्राह्मण उस विद्यार्थी को लेकर घर से बाहर गए। कुछ दूर जाने पर वे एक घने जंगल में आ पड़े। इस जंगल में 500 डाकू रहते थे। राहियों के आते ही उनका माल असबाब लूट लेते। उस ब्राह्मण और विद्यार्थी की भी यही दशा हुई। डाकुओं ने उन्हें बांध लिया। तो हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक ब्राह्मण से ये कहानी शुरू हुई है जो कि बहुत ही करामती मंत्र यानी कि बहुत ही प्रभावशाली मंत्र जानते थे। उस मंत्र को उच्चारण करने से या फिर उस मंत्र का गुण ये था कि उस मंत्र के उपयोग करने के बाद एक नक्षत्र योग आने पर उसका उपयोग होता था, और उस उपयोग करने के बाद आसमान से, ठीक है, हमने ये कहानियों में पढ़ी है कि आसमान से सोने गिर रहे, पत्थर गिर रहे, बहुत मतलब कई कई तरह के रत्न गिर रहे, धन गिर रही है। लेकिन यहाँ पे जो कहानी है इसमें यही बताया गया जो कि हजारी प्रसाद ने लिखा है कि जब वो नक्षत्र योग में जब उनका उपयोग किया जाता था तो आसमान से बहुत सारे प्रकार के, नाना प्रकार मतलब कई सारे तरह के रत्न, जवाहरात, धन और पैसे की वर्षा होने लगती थी, ठीक है। और उनके पास कई सारे विद्यार्थी भी पढ़ते थे जो कि बड़े बुद्धिमान थे। तो एक दिन जब वो अपने एक विद्यार्थी के साथ उसको ले करके बाहर गए तो वो एक जंगल में आ गए, और वहाँ पे जंगल में 500 डाकू रहते थे। और वो क्या करते थे, वो लोगों को पकड़ के बंदी बना लेते थे, उन्हें लूट लेते थे। तो जब ये ब्राह्मण और उनका विद्यार्थी जब पहुँचे वहाँ पे तो इनके साथ भी वही चीज़ हुई, उन्हें बंदी बना लिया गया, उनकी सारी चीज़ें लूट ली गई, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। राहगीरों के पास सदा रुपया पैसा नहीं रहा करता था, फिर भी डाकू उनको नहीं छोड़ते थे। वे एक को बांधकर दूसरे से कहते कि जाओ, यदि हो सके तो रुपए लेकर आना, इसे छुड़ा ले जाओ। यदि बाप बेटे को कभी पकड़ पाते तो लड़के को बांध कर रख लेते और बाप को रुपया ले आने को भेजते। यदि माँ बेटी को पकड़ते तो बेटी को रखकर माँ को रुपया ले आने के लिए कहते। इसी तरह यदि दो भाइयों को पकड़ते तो छोटे को रखकर बड़े को भेजते, और गुरु चेले को पकड़ने पर गुरु को रखकर चेले को भेजते। इसी के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ रखा और शिष्य को रुपए पैसे लाने के लिए भेज दिया। तो ये छोटी सी लाइन है पर इसमें बहुत ही बड़ी बात छुपी हुई है। इसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो डाकू थे वे किसी बड़े को पकड़ते नहीं थे, मतलब देखा जाए तो वो ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखते थे। अगर वो दो व्यक्ति को पकड़ते थे उनमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था उसको अपने पास रखते थे। जैसे बाप बेटे को छुड़ा सकता है, लेकिन वहीं बेटा अगर हो और बाप उसके मतलब डाकुओं के पास हो तो बेटा, एक तो बाप बोलेगा कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, ऐसा है वैसा है, मुझे छोड़ के चले जाओ। वो मतलब उससे कई तरह से उसको बोल सकता है कि नहीं और मतलब जहाँ देखा जाए तो डाकू को हो सकता है कि पैसे ना मिले, लेकिन अगर वहीं बेटा है तो बाप कुछ ना कुछ करके वो पैसे ला कर देगा ही। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात छुपी हुई है जो हमें कभी करना नहीं चाहिए, हम ये भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वैसा ही हुआ। अब यहाँ पे क्या किया डाकुओं ने कि ब्राह्मण को रख लिया अपने पास और चेले को भेज दिया, यानी कि उनके शिष्य को भेज दिया कि जाकर के पैसे लेके आओ, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जाते समय शिष्य ने गुरु को नमस्कार करके कहा, मैं 2-1 दिन के भीतर ही लौटूंगा, आप डरिएगा मत। किंतु एक काम आपको करना होगा, आपको मैं सावधान किए जाता हूँ, आज धन वर्षा का योग है। ऐसा ना हो कि आप दुख से कातर हो कर धन वर्षा करें। यदि करेंगे तो आप खुद भी मरेंगे और ये 500 डाकू भी मरेंगे। शिष्य ऐसा कहकर रुपए लेने के लिए घर की ओर लौट चले।
तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब शिष्य को बोला गया कि तुम पैसे लेकर के आओ, तो वो जाते जाते अपने गुरु को ये बातें बोल करके गया कि आज ही योग है। और आप कातर का मतलब ये हुआ कि जैसे कई बार लोग डर करके कुछ करते हैं। हाँ, कातर का मतलब एक शब्द ले लो कि डरना हो गया है, ठीक है। तो शिष्य ने गुरु को यही बोला कि कहीं आप डर करके गलती से भी धन वर्षा मत कर दीजिएगा, नहीं तो इसमें आपकी भी जान जा सकती है और इन 500 डाकुओं भी मरेंगे। अब ये कैसे मरेंगे ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कहकर वो वापस चला गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। संध्या समय पूरब की ओर चांद उगने लगा। ब्राह्मण ने देखा नक्षत्र आ रहा है। देखकर उन्होंने सोचा, अच्छा, धन के लिए ही न डाकू हमको नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। यदि धन वर्षा का योग तो दिखाई देता है, मैं इतना कष्ट क्यों सहूं? मैं इसी समय मंत्र के बल से धन बरसाकर इन्हें देकर क्यों न चला जाऊं? यही सोचकर उन्होंने कहा, क्यों जी, तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ रखा है? कहना व्यर्थ है, उन्होंने जवाब दिया, धन के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उनका जो शिष्य था उसने यही बोल करके, वो वापस यही बोल करके गया था कि नक्षत्र योग आ रहा है, आप गलती से भी धन की वर्षा ना करिए। लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो क्या सोच रहा है कि संध्या समय पूरब की ओर चांद उगने लगा है, ठीक है, यानी कि नक्षत्र योग आ रहा है, तो क्यों ना मैं इतने सारे दुख क्यों सहूँ, इनके दिए हुए नाना प्रकार के मतलब तरह तरह के दुख क्यों सहूँ, मैं इन्हें पैसे दे करके और यहाँ से मुक्त हो जाता हूँ, ठीक है। तो उसने पूछा कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बंदी बनाकर रखा है? तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि कहना व्यर्थ है, धन के लिए आपको बंदी बनाया गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ब्राह्मण कहता है, यही बात है तो मेरा बंधन खोल दो, स्नान करने दो, नया वस्त्र पहनने दो, चंदन लगाने दो और फूलों की माला पहनने दो। डाकुओं ने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर ज्यों ही आकाश की ओर देखा, त्यों ही आकाश से नाना धन रत्न की झड़ी लग गई। डाकू जिससे जितना हो सके उस धन को लूटकर अपने कपड़ों में बांध कर चलते बने। ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक 500 अन्य डाकू भी आ गए और उन्होंने इन डाकुओं को रोक लिया। पहले के डाकुओं ने कहा, क्यों हमको रोकते हो? न्यू ने मतलब नए वाले ने जवाब दिया, धन के लिए। पहले के डाकुओं ने कहा, अगर यही बात है तो इस ब्राह्मण से मांगो, इनके आकाश की ओर देखते ही धन की वर्षा होती है, इसी ने हमको धन दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्होंने कहा कि मुझे नहा लेने दो, वस्त्र पहन लेने दो, चंदन लगा लेने दो, तो डाकुओं ने इनके कहे अनुसार किया और इन्होंने ज्यों ही मंत्र पढ़ा और आकाश में देखा, त्यों ही, यानी कि जैसे ही मंत्र पढ़ के आकाश में देखा वैसे ही नाना प्रकार के रत्न और मतलब क्या बोलते, सोने चांदी जवाहरात सब गिरने लगे, ठीक है। और ये सारे जो डाकू थे उन्होंने इसे चुन लिया। और फिर जब ये भाग रहे थे तो ब्राह्मण इनके पीछे पीछे जाने लगा और फिर आगे से और 500 डाकू आ गए और उन्होंने पहले के 500 डाकुओं को रोक लिया। तो जो नए वाले डाकू थे उन्होंने बोला कि हमने तुम्हें, मतलब पुराने वाले ने पूछा क्यों रोका है, तो नए वाले ने बोला हमने तुम्हें धन के लिए रोका है। तो वो जो पहले वाले डाकू थे उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो इस ब्राह्मण को रोको, इसके आकाश में देखते ही पैसे की वर्षा होने लगती है, हमें भी इसी ने धन दिया। तो इसके पास क्या हुआ कि आगे पढ़ते हैं, इसके बाद क्या हुआ। नए डाकुओं ने पहले के डाकुओं को छोड़कर ब्राह्मण को ही पकड़ लिया। बोले, बाबा जी, हम लोगों को भी धन दो। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, यदि यही चाहते हो तो धन वर्षा का योग साल भर के बाद आता है, साल भर ठहरो, उस योग के आने पर मैं धन बरसा कर तुम्हें भी दूंगा। डाकू बिगड़ उठे, बोले, अरे नहीं, क्यों रे दुष्ट ब्राह्मण, इनके लिए अभी वर्षा हुई और हम लोगों के लिए होगी साल भर बाद। तो यहाँ पर जो योग आता है वो एक बार चला गया था, क्योंकि जो ब्राह्मण था उसने एक बार धन वर्षा कर दी थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो नए वाले डाकू थे वो गुस्सा हो गए, ठीक है, कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने बोला कि क्यों रे ब्राह्मण, तुम ऐसा क्यों कर रहा है, इन लोगों के लिए अभी कर दिया, हमारे लिए साल भर के बाद, ठीक है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या होता है। उन्होंने उन्हें काट कर रास्ते पर फेंक दिया और साथ ही दौड़कर डाकुओं को भी पकड़ लिया। फिर क्या था, दोनों दलों में भयंकर मारामारी शुरू हुई। कितने ही मारे गए, कितने ही बचे, जो बचे उनमें फिर गोलमाल शुरू हुआ। इस प्रकार अंत में सिर्फ 2 आदमी बच गए और शेष सभी मार काट में समाप्त हो गए। ये बचे हुए आदमी सारा धन रत्न लेकर जाते जाते एक गांव के पास आए। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे रुपए को छिपा रखा। उनमें से एक तलवार लेकर वृक्ष पर चढ़ गया और पहरा देने लगा। दूसरा खाने को भात
लेने के लिए गांव में गया। तलवार लेकर पहरा देने वाले ने सोचा कि अगर वह लौट कर आएगा तो इस धन को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। यह सोचकर उसने तलवार को संभाल कर पकड़ लिया और उसके आने का राह देखने लगा। जो गांव में भात लेने गया वह भी सोचने लगा कि यदि वह जीता रहेगा तो आधा हिस्सा ले जाएगा। इस भात में विष मिलाकर यदि उसे खिलाया जाए तो वह खाते ही मर जाएगा और रुपया सारा का सारा मेरा होगा। यही सोचकर खुद तो उसने आधा भात खा लिया और बाकी में विष मिलाकर ले आया। पहला आदमी पहले से ही सज धज कर बैठा था। दूसरे के आते ही तलवार से उसके 2 टुकड़े कर एक गुप्त स्थान में फेंक आया। फिर खुद भी विषाक्त भात खाकर मर गया। इधर गुरु को छुड़ाने के लिए शिष्य रुपए पैसे लेकर 1 दिन के भीतर ही आ पहुंचा। आकर देखा गुरु वहां नहीं है और धन रत्न चारों ओर बिखरा पड़ा है। वे समझ गया कि गुरु ने उसकी बात नहीं सुनी। वे धन वर्षा करके सबके साथ स्वयं ही विनष्ट हो गए। तो यहाँ पे जो शिष्य ने कहा था कि यदि आपने धन वर्षा की तो आप खुद भी मरेंगे और ये भी मरेंगे, तो यहाँ पे वही बात सच हुई। जब उसने धन वर्षा की तो क्या हुआ कि उसने मतलब ऐसा कहा कि साल भर के बाद तो डाकुओं को ये बात झूठ लगी और उन्होंने पहले ब्राह्मण को काट करके फेंक दिया। उसके बाद जो 500 लोग थे उनमें लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद सिर्फ 2 लोग बचे। उन 2 लोगों में भी लालच आ गया। वो लोग एक दूसरे को मारने के चक्कर में ही दोनों मर गए। और दोनों मर गए तो क्या हुआ कि जब शिष्य आया धन लेकर के तो उसे ये सारी बातें पता चल गई देख करके कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। और फिर वो समझ गया कि गुरु ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके कारण वो भी मारे गए और बाकी सब भी मारे गए। यानी कि सब कुछ क्या हो गया कि ख़त्म हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस मोरल ऑफ द स्टोरी देखें तो पहला मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम लालच करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि लास्ट में उन दोनों ने किया। उन जो 2 चोर बचे थे उन्होंने लालच किया और खुद भी मारे गए। दूसरा, अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। अगर वो गुरु अपने अंदर धैर्य रखता, वो 2 दिन अगर रह सकता तो आज वो जिंदा होता। ठीक है। और जो 500 के 500 थे वो अपना जीवन जी रहे होते, लेकिन धैर्य किसी में भी नहीं था। तीसरा, अगर वो जो दूसरे 500 जो नए वाले 500 थे वो अगर 1 साल का धैर्य रखते तो उनके पास भी आज कई सारे पैसे होते। ठीक है। पर उन्हें भी धैर्य नहीं था। ठीक है। तो हमें क्या है अपने जीवन में धैर्य और लालच को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। क्योंकि जो आपके हैबिट्स होती है ना, अगर देखो हैबिट्स क्या है, अगर हैबिट्स आपका सर्वेंट बना रहे यानी कि आपका नौकर बना रहे, आपके हिसाब से चले, आप जो बोलो वो करे, तो वो हैबिट्स आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है। लेकिन अगर वही हैबिट्स आपके मास्टर बन जाए यानी कि आपको वो चलाने लगे, वो आप उनके हिसाब से चलो, जैसे आप बोल रहे हो कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, यानी कि आपकी हैबिट्स उसको चला रही है, तो वो ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब विनाशकारी साबित होती है। जैसे आज ब्राह्मण के लिए वो विनाशकारी साबित हुई और वो बचे हुए 2 इंसानों के लिए भी, 2 चोरों के लिए भी। ठीक है। तो सदैव अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, जितना मिले उतने में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं। ठीक है। धन्यवाद।